अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ जिसको देखने में तो आपको बहुत ही खुशी होगी। देखें, और बनाने में मैं आपको बताऊँ इससे भी कई गुना आसान तरीका है। अगर आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही गुलाब जामुन बेकरी स्टाइल के बनाने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो आप लोग भी बहुत ही अमेजिंग सी ये रेसिपी घर में बना सकते हैं और देखना आप लोगों के घर वालों को बहुत ही पसंद आएगी। तो चलें, आपको बेकरी पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले 1 कप मैंने सूजी ले ली है। उसको अच्छे से छान लेने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने पानी ले लेना है। कप की मेजरमेंट्स आप लोगों ने सेम रखनी है। देखें, जिस कप के साथ मैं अभी पानी डालूंगी तमाम चीज़ें मैं इसी कप के साथ ऐड करती जाऊंगी। तो अभी मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है। 2 यहाँ पे मैंने कप पानी के ऐड कर दिए हैं। पानी ऐड करने के बाद मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों ने पानी ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे शुगर है मेरे पास, कप वही है। उसके शुगर के 1 से 1.5 कप हम लोग इसमें शुगर ऐड कर देते हैं। शुगर ऐड करने के बाद आप लोगों को मैं बताती हूँ इसके बाद हमने क्या करना है। बहुत ही आसान से तरीके से समझाऊंगी बिल्कुल। यहाँ पे आप लोग, अगर आपके पास रूह केवड़ा है तो 1 चम्मच वो डाल दें। अगर वो नहीं है तो अर्क गुलाब भी आप इसकी खुशबू के लिए ऐड कर सकते हैं। इससे इसकी ना खुशबू बहुत ही अच्छी सी हो जाती है। तो चलें, पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है। देखें, शुगर इसमें अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तकरीबन जो टाइम लगेगा 5 से 10 मिनट लगेंगे। अभी मैं इस पूरे को, ये जो हमारा अच्छी तरह से बन चुका है शीरा, इसको मैं दूसरे बर्तन में ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे पैन में मैं सबसे पहले 2 कप दूध के ले लेती हूँ। नॉर्मल रूम टेम्परेचर दूध आपका होना चाहिए गाइज़। तो देखें, यहाँ पे 1 से 2 कप मैंने दूध ऐड कर दिया है। इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने नमक डाल लेना है। अगर चम्मच के हिसाब से देखें तो हाफ़ से भी हाफ़ टी स्पून आप लोगों ने इसमें डाल देनी है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, इसमें ये मेरे पास सूजी है। कुछ लोग इसको सूजी कहते हैं और कुछ लोग इसको रेवड़ी, आई थिंक रेवड़ी भी कहते हैं। तो अभी मैं इसको अच्छी तरह से डाल दूंगी। थोड़ी थोड़ी करके आप लोगों ने डालनी है। कप को आप लोगों ने एकदम से नहीं डालना। देखें, थोड़ी सी ऐड करके उसको अच्छी तरह से मिक्स करें मीडियम फ्लेम पे रखते हुए। अभी मैं थोड़ी सी ऐड करूँगी, फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करती जाऊँगी। देखें, इसी तरह से आपने पूरा कप आहिस्ता आहिस्ता से इसी तरह से ऐड करते जाना है गाइज़। और इसको मीडियम फ्लेम पे रखते हुए अच्छी तरह से इसको मिक्स भी करते जाना है ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह नहीं बने। तो देखें, ये मैंने सारा डाल लिया है। कप ख़त्म हो चुका है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस शेप में आ जाएगा। आप लोगों ने इसको फ्लेम पे जो चढ़ाना है वो सिर्फ 15 मिनट है और मीडियम फ्लेम पे इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ, फ्लेम को मैं ऑफ़ कर लेती हूँ और इसको आप लोगों ने एक अच्छे से बड़े बाउल में ऐड करना है। देखें, बाउल में ऐड करने के बाद आप लोगों ने इस स्टेप को ज़रूर और अच्छे से समझना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट आप लोगों ने इसको खुली हवा में रखना है। हवा में रखने के बाद अभी मैं आपको बताती हूँ, जिस तरह से आप आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरह आप लोगों ने इसको गूंथ लेना है। देखिए, इसको अच्छी तरह से एक पेड़े की डो में आप लोगों ने बना लेना है। अच्छे से 5 से 10 मिनट तक अच्छे से इसको गूंथ लें। तो अभी आप लोगों ने इसके बिल्कुल छोटे छोटे से गुलाब जामुन तैयार कर देने हैं। ये देखें, मीडियम साइज़ भी आप लोग रख सकते हैं, बड़े साइज़ के भी साइज़ आप लोग अपने हिसाब से रख लें। देखें, मैं बिल्कुल गुलाब जामुन के साइज़ का रखूँगी। अभी मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल आसानी से ये बन जाएंगे क्योंकि ये हमारी सूजी जो है अभी बिल्कुल हल्की हल्की सी गर्म है, तो बहुत ही आसानी के साथ बन जाएंगे। देखें, बिल्कुल गुलाब जामुन स्टाइल बन चुका है गाइज़। अभी मैं आपको इसी तरह से सारे बना के दिखाती हूँ। सिर्फ 1 कप सूजी से आप लोग प्लेट भर के गुलाब जामुन तैयार कर सकते हैं। तो सोचें, अगर आप लोग ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो सेम क्वांटिटी में इन्हीं चीज़ों को डबल कर दें। तो आप लोग बिल्कुल आसानी के साथ घर में बेकरी जैसे, अगर आप लोगों के घर कोई भी फंक्शन है तो आप लोग इस तरह से मीठा बना सकते हैं। आपको बेकरी पे जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल आसानी के साथ आप लोगों को समझा दिया है। तो देखें, अभी मेरे सारे गुलाब जामुन बन के रेडी हो चुके हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं इनको क्या करूँगी। अच्छे तरह से इसको 2 मिनट तक आप लोगों ने रख लेना है। 2 मिनट रख लेने के बाद अभी आपने एक पैन लेना है, उसमें घी लें या ऑयल लें, उसको अच्छी तरह से गरम करना है। गरम करने के बाद फ्लेम को आप लोगों ने मीडियम साइज़ पे रख देना है और बिल्कुल आराम के साथ, बिल्कुल हाथ को ना साथ नहीं टच होने देना, बिल्कुल आराम के साथ इस तरह से डालते जाएंगे। देखें, बिल्कुल आराम के साथ इस तरह डालें
तो अभी मैं आपको बताती हूँ, जब आप लोग डाल चुके हैं तो अभी आप लोगों ने इनको बिल्कुल भी रख लेने के बाद, अच्छी तरह से रख लेने के बाद आपने इनके साथ हाथ नहीं लगाना। मीडियम साइज़ पे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक रखे रहने के बाद अभी आपने इसको भी अच्छे से इनको इलादा कर देना है। इलादा कर लेने, देखें एक साइड से ब्राउन हो चुके हैं। इलादा करने के बाद आपने इनके साइड को पलट लेना है। साइडों को पलट लेने के बाद देखिए, आप लोगों ने चम्मच की मदद से नहीं इनको बार बार हिलाना, बल्कि इस तरीके से आप लोगों ने बिल्कुल आराम के साथ हिलाते जाना है और थोड़ा थोड़ा चम्मच के साथ इनकी साइड को पलटते जाना है। तो देखें 2 मिनट के बाद ये अपना कलर अच्छे से ब्राउन कर लेंगे एक साइड से। अभी मैंने इनको दूसरी साइड पे पलट दिया है। बहुत ही आसानी से, तकरीबन जो टाइम लगेगा 15 से 20 मिनट में मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से ये अंदर तक पक जाएंगे। तो गाइस कैसे लग रहे हैं? अभी बन चुके हैं। मैं अभी आपको बताऊंगी, अभी ये तैयार नहीं हुए, अभी लास्ट स्टेप बाकी है। इनको मैं अच्छे तरीके से निकाल लेती हूँ। अभी इनको मैं निकाल लेती हूँ और जो शीरा हमने तैयार किया था, अभी मैं आपको बताती हूँ, हमने ऑयल से निकाल लिए हैं और शीरे में अभी हमने इनको डालना है। देखें, शीरे में डालेंगे तो ही ये अच्छे बनेंगे, अदरवाइज़ ये अच्छे नहीं बनेंगे। तो देखें अभी मैंने शीरा डाल दिया है पैन में, और शीरा डालने के बाद आप लोगों ने 5 से 10 मिनट तक इनको अच्छे तरीके से इसी तरह रहने देना है। फ्लेम को ऑन नहीं करना, बिल्कुल इसी तरह से शीरे में डाल के इनको अच्छी तरह से शीरा इनके ऊपर डाल के इनको आप लोगों ने ढाँप देना है। ढाँप लेने के बाद इसके बाद तकरीबन 15 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ। देखें अभी आप लोग इस शीरे से इनको निकाल लें। बहुत ही मज़ेदार से और जूसी से हमारे गुलाब जामुन बन के तैयार हो चुके हैं। आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।